और कहते हैं जो महादेव की शरण में जाता है, जो भगवान शिव की शरण में जाता है, उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं और परम गुरु स्वरूप बनकर भगवान शिव उसके मार्ग को प्रशस्त कर देते हैं। इसलिए कहा गया है बंधे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो। यदि बोध और ज्ञान कोई देने वाले हैं तो वो कौन है? भगवान शिव। और जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, भान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो उसे भक्ति भी सहज रूप से सुलभ हो जाती है। और कहते हैं भगवान शिव की शरण लेकर काशी विश्वनाथ पहुंचे। अब आप देखिए जो मां जगदम्बा की शरण धारण कर ले, जो भगवान शिव की शरण धारण कर ले, अब उस भक्त राम बोला को कोई चिंता नहीं है। अब यहां भगवान शिव और माता पार्वती को चिंता होने लगी। माता पार्वती कहती है भगवान शिव से कि देखो प्रभु, हमारे द्वार पर एक छोटा सा बालक आया है। भगवान शिव बोले देवी, अब आप इसे भोजन प्रसाद कराओ। हमारे द्वार पर कोई आए और आप स्वयं अन्नपूर्णा बैठी हो और वो यदि भूखा चला जाए तो फिर कहाँ की कोई बात हुई। जाओ देवी, अपने अन्नपूर्णा स्वरूप को धारण करके दिव्य थाल लेकर आप उस बालक को भोजन कराइए। और कहते हैं स्वयं माता पार्वती दिव्य 56 भोग का थाल लगाया, स्वर्ण थाल में दिव्य भोगों को धारण करते हुए रखते हुए राम बोला के पास पहुंची। बहुत थक गए थे, लंबी यात्रा करके आए थे राम बोला। और कहते हैं माता पार्वती का जैसे ही स्पर्श मिला, माता पार्वती ने सिर पर हाथ घुमाया, पुत्र। और जो ही पुत्र शब्द सुना, राम बोला नींद से जागृत हो गए। थकी अवस्था में लेटे हुए थे मंदिर पर, नींद से जागृत हुए, परम दिव्य स्वरूप में मां भगवती को देखा तो पूछा आप कौन हैं? क्या आप मेरी मां हो? अब बताइए भला, क्या जगदम्बा से कोई पूछे आप मेरी मां हो और वो यदि मना कर दे? कैसे मना कर सकती है? मां अम्बा बोली कि मैं तो जगत की माता हूं, और यदि मैं इसे मना कर देती हूं कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूं तो ये तो ठीक नहीं। तुरंत मां जगदम्बा बोली, पार्वती जी ने कहा हाँ पुत्र, मैं तुम्हारी मां हूं। और कहते राम बोला मां के हृदय से लिपट गए। मां ने खूब स्नेह दिया, हृदय से लगाया, खूब प्रेम स्नेह दुलार किया। और मां ने कहा पुत्र, बहुत लंबी यात्रा से आए हो, पहले कुछ भोजन स्वीकार करो। और स्वयं मां जगदम्बा पार्वती अपने हाथ से राम बोला तुलसीदास जी को भोजन पका रही है। ऐसा दिव्य सौभाग्य मिला। मां अम्बा अन्नपूर्णा मां पार्वती के हाथ से भोग प्रसाद करने का सौभाग्य बाल्यकाल में ही तुलसीदास जी को प्राप्त हुआ। और कहते हैं मां के हाथ से भोजन प्रसाद पाया। अब वही राम बोला जो गांव में भ्रमण करते थे इधर उधर, मां के पश्चात तो पालन पोषण करना कोई रहा नहीं। गांव में कहीं कुछ मिल जाता तो खा लेते, नहीं मिलता तो नहीं भी पाते, शरीर दुर्बल था। लेकिन जब अब कुछ दिनों से मां भगवती प्रसाद पवा रही थी तो राम बोला का शरीर हष्ट पुष्ट होगा, ओजस्वी परम तेजवंत हो गए राम बोला। और हुआ क्या कि गांव के कुछ लोग होते हैं जो सब पर नजर रखने का उनका स्वभाव होता है। आप देखते होंगे आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें अपने घर का भले ही कुछ ना मालूम हो, लेकिन उन्हें दूसरों के घर का एक एक बात पता होती है। और व्यक्ति को जब पता चले स्वयं, तो वो भी आश्चर्य में रहता है कि मैं अपने घर में रहता हूं, मुझे ही नहीं मालूम है, और बल्कि दूसरा हमारे घर के विषय में सब जानता है ना। आप लोग का अनुभव भी होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो उन्हीं में से एक वृद्ध माता बोली कि ये बालक तो दर्शन करने आई काशी विश्वनाथ, तो ये बालक तो हमारे गांव में घूमता फिरता था, एकदम दुर्बल था, इसके माता पिता नहीं। अब ये यहाँ हष्ट पुष्ट कैसे हो गया? इसका ध्यान कौन रख रहा है? इसे कौन खाने पीने देता है? और यदि कोई यहाँ खाने पीने देता है तो ये तो हमारे गांव की बदनामी है कि एक छोटे से बालक का गांव वाले पालन पोषण नहीं कर पाए और यहाँ दूसरे शहर में आके इसका पालन पोषण हो रहा है।
तो गांव वालों को इससे बदनामी का आभास नहीं हो रहा था कि हम इसे भोजन नहीं दे रहे हैं, लेकिन दूसरा इसे भोजन दे रहा है वो ठीक है, इससे उन्हें अपनी हानि अपमान महसूस हो रहा है। स्वभाव है अपना अपना। तो उसने सोचा कि आज तो हम पता करके रहेंगी कि इस बालक का पालन पोषण कौन करता है। अब माता जगदम्बा तो रोज आती थी, बालक को भोजन प्रसाद पवाती थी स्वयं अपने हाथों से। तो कहते हैं कि वृद्ध माता आज रात्रि में मंदिर के पास ही छुप गई, क्योंकि राम बोला वही मंदिर में निवास करते थे। कहते हैं कि आज रात्रि उसने छुपकर देखा, रात्रि व्यतीत हो गई, कोई नहीं आया। प्रातः काल हो गया, दोपहर में भोजन कराने माता स्वयं आई, प्रकट हुई, दिव्य वही स्वर्ण थाल में 56 भोग लिए आई। माता भोजन करा रही है राम बोला को, और कहते हैं उस वृद्ध महिला ने देख लिया कि स्वयं जगत जननी भोजन कराने आ रही है, तो तुरंत दौड़कर पहुंची और माता के चरण पकड़ लिए। कह रही यहाँ तो स्वयं जगदम्बा आ रही है। चरण पकड़ लिए, और जो ही चरण पकड़े मां जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई, क्योंकि भगवान भी उसे दर्शन देते हैं जो योग्य है। और माता जगदम्बा जो ही अंतर ध्यान हुई, समझ गई अब उस महिला को बड़ी भूल हुई, बड़ी ग्लानि मन में हुई। ये तो दिव्य बालक है। गांव में जाकर बताया कि वो कोई साधारण बालक नहीं था, वह तो दिव्य बालक था जिसे स्वयं जगदम्बा दर्शन दे रही हैं। इस प्रकार छोटे से राम बालक राम बोला की ख्याति उनके गांव में हुई कि स्वयं जगदम्बा ने उन्हें दर्शन दिए हैं। लेकिन अब माता जगदम्बा को चिंता ये हुई कि मैं जाती हूं तो कोई ना कोई, आज ये वृद्ध महिला मुझे देखने आ गई, कभी ना कभी कोई और आता ही रहेगा। तो भगवान शिव से चर्चा कर रही हैं, आपसी वार्ता कर रही हैं। मां जगदम्बा बोली, प्रभु ऐसा कोई आप उपाय कीजिए कि मुझे भी ना जाना पड़े और इस बालक का पालन पोषण भी होता रहे। जो ही ये बात कही तो भगवान शिव परम कृपालु, भगवान शिव ने क्या किया, कहते हैं कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की परम कृपा पात्र शिष्य थे अनंताचार्य जी, और उन अनंताचार्य जी के परम कृपा पात्र शिष्य थे श्री नरहरियानंद जी, जिनको नरहरिदास भी कहा गया है। तो नरहरियादास जी के स्वप्न में भगवान शिव पहुंचे, आराम से अपनी कुटिया में शयन कर रहे थे। भगवान शिव उनके स्वप्न में जाकर उन्हें स्वप्न दिया, कहा कि हे नरहरियानंद जी, हम आपकी सेवा चाहते हैं। नरहरियानंद जी ने जो ही देखा कि भगवान शिव हमारी कुटिया में, तुरंत खड़े हुए प्रणाम किया, हे भगवान आदेश कीजिए, हम तो आपकी सेवा में सदैव समर्पित हैं। आज हमारा जीवन धन्य हुआ कि आप स्वयं हमारी कुटिया में पधारे। भगवान ये जीवन प्राप्त करना, पृथ्वी पर मेरा जीवन होना आज धन्य हो गया, मेरा सार्थक हुआ जीवन। प्रभु कहिए हम क्या सेवा करें, क्या क्या है भगवान। भगवान शिव ने कहा, हे नरहरियानंद जी, संपूर्ण बात बताई कि एक राम बोला बालक है जिसके माता पिता का साथ नहीं, उसके साथ हम ही उसके माता पिता हैं। जगदम्बा उसकी माँ है, मैं ही उसका पिता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उस बालक के गुरु बने, उसका पालन पोषण करें, उसे खूब दिव्य शिक्षा दें, उन्हें पूर्ण ज्ञानी बनाएं और आप उससे स्वीकार करें। और जो ही ये बात सुनी और ये बात कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। जो ही भगवान शिव अंतर ध्यान हुए तो स्वप्न से जागृत हुए, चेतना आई, और कहते उसी क्षण नरहरियानंद जी रात्रि में ही राम बोला की खोज में चल दिए। अब जरा सोचिए कितना धन्य होगा वो जीव, कितना धन्य होगा वो शिष्य जिसकी खोज में स्वयं गुरु जा रहे हैं। हम सब कैसे हैं कि हम गुरु की खोज करते हैं, लेकिन वो धन्य है जिसकी खोज स्वयं गुरु कर रहे हैं।